शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकगणाधं सर्वलोकगणाधं श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविंद नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बोल नंदनंद भगवान की जय। कार्तिक कथा। पृथ्वीराजा बोले कि हे नारद, कार्तिक मास का व्रत करने वाले लोगों का आपने बहुत उत्तम फल कहा। अब तुलसी महात्म्य में कहो। नारद जी बोले कि पूर्व काल में सहस्रादि देश में करवेपुर नाम के ग्राम में धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण हुआ। वह ब्राह्मण ब्रह्म को जानने वाला, हमेशा पूजा में लगा रहा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र में निष्ठा रखने वाला अतिथि प्रिय था। अतिथि तथा मित्र को एक गांव वाले को नहीं मानता था। न देखे हुए अद्भुत पूजनीय अतिथि काल में आए तो पूजता था। विश्व देवों के पूजने के अंत में जो कोई आए उसी को पंडित जन अतिथि कहते हैं। चाहे चोर, चांडाल, शत्रु, मित्र के मारने वाला कोई भी हो, जिसके घर से अतिथि निराश जाता है वह अतिथि अपना पाप ले जाता है, घर वाले का पुण्य ले जाता है। जो पुरुष के घर में आए थके हुए अतिथि का पूजन करता है तो उसे बैल सहित गोश्त के दान तुल्य फल होता है। जो यह बात निश्चित है कि कार्तिक में धर्मदत्त नामक ब्राह्मण विष्णु जी के जागरण के अर्थ एक प्रहर रात रहे विष्णु जी के मंदिर को गया। पूजा का सब सामान लिए हुए रास्ते में ब्राह्मण ने सामने से आती हुई भयंकर शब्द वाली राक्षसी को देखा। टेढ़े दांत, चंचल जिह्वा, लाल नेत्र, नग्न, सूखी, लंबे होठ, घुरघुर शब्द वाली राक्षसी को देख करके डरे हुए धर्मदत्त ने तुलसी जल से उस राक्षसी को मार डाला। उस राक्षसी का पाप दूर हो गया और पूर्व जन्म की सुध उसे हो गई। तब धर्मदत्त को प्रणाम करके अपना हाल कहने लगी। पूर्व कर्म से मेरी ऐसी दशा हुई, हे ब्राह्मण, अब मैं कैसे उत्तम गति को प्राप्त हूँ? धर्मदत्त बोला कि किस कर्म से तुम्हारी ऐसी दशा हुई, तुम कौन हो, सो कहो। कलहा बोली कि सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम का ब्राह्मण था। पहले मैं उसकी पहली स्त्री कलह नाम की दया रहित हूँ। कभी वाणी से भी पति का शुभ नहीं किया, मीठा अन्न पानी फल कुछ नहीं दिया। लड़ाई मुझे प्यारी थी, मेरा पति बहुत व्याकुल रहा, तब दूसरा विवाह करने का इरादा किया। तब हे ब्राह्मण, मैंने जहर खा करके प्राण छोड़ दिया। इसके ऊपर यमराज के दूत मुझे बांध करके यमराज के पास ले गए। यमराज ने मुझे देख करके चित्रगुप्त से पूछने लगे कि हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया? देखो यह शुभ या अशुभ कर्म को प्राप्त हो। चित्रगुप्त हमको धमका कर बोले कि इसमें कुछ भी शुभ कर्म नहीं किया। मीठा अन्न आप खाया
पति को कभी नहीं दिया। यह पति के साथ द्वेष करने वाली, लड़ाई करने वाली है। हे प्रभु, इससे यह विष्ठा खाने वाली शूद्री योनि में रहे, और यह जिस पात्र में भोजन बनाती रही उसी में खाती रही, इससे मार्जर की योनि में जाए। पैदा हुए लड़के खाने वाली, उससे पति के निमित्त आत्मघात किया, इससे प्रेत योनि में जाए, बहुत निंदिता होवे। कलह बोली, सो मैं 500 वर्षों से राक्षसी हूँ। भूख और प्यास से पीड़ित किसी बनिए के शरीर में रहकर दक्षिण देश में कृष्णा और बैणी के संगम में आई, जो तीर में बैठी त्यों बनिए के शरीर से शिव और विष्णु के दूतों ने मुझे खींच करके निकाल दिया। तब घूमते घूमते आप मिले, आपके हाथ में तुलसी और जल से मेरा पाप चला गया। महाराज, मुझ पर कृपा करो, मैं कैसे उत्तम गति को प्राप्त हूँ? 3 उग्र योनि से, प्रेत योनि से कैसे मुक्त हूँ? धर्मदत्त बोले कि तीर्थ दान व्रत पाप दूर होते हैं, वे प्रेत की देह नहीं हो सकते। तुमको देख करके हमारा मन बहुत दुखी है, तुम्हारा पाप बहुत उग्र है, थोड़े पुण्य से नहीं नाश होगा। इससे हमने जन्म पर्यंत जो कार्तिक व्रत किया है, उसके आधे पुण्य के प्रभाव से तुम्हें उत्तम गति मिल जाए, क्योंकि कार्तिक व्रत की समता को यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा बोल करके धर्मदत्त ने तुलसी युक्त जल से अभिषेक किया और 12 अक्षर का विष्णु जी का मंत्र सुनाया। तब कलह प्रेत योनि से छूट गई, जलती हुई अग्नि के समान रूप हो गया, दिव्य रूप को धारण किया। लक्ष्मी ओम नमो भगवते वासुदेवाय के समान होकर के कलह ने ब्राह्मण को नमस्कार किया और आनंद से बोलने लगी कि हे द्विजश्रेष्ठ, आपके प्रसाद से नरक से मुक्त हुई, पाप रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझे एक नौका रूप में आप मिले। नारद जी बोले कि इस प्रकार ब्राह्मण से बोलती हुई उसने तेजवान विष्णु जी के गणों से युक्त हो विमान देखा। पुण्यशील सुशील विष्णु दूतों द्वारा कलह अप्सराओं से सेवित विमान में बैठाई गई। विमान को देख करके धर्मदत्त विस्मित हुआ और पुण्यशील सुशील गणों को देख करके जमीन में दंडाकार प्रणाम किया। पुण्यशील सुशील धर्मदत्त ब्राह्मण को उठा करके वे सराहना करने लगे और धर्म सहित बोलने लगे, हे द्विजश्रेष्ठ, तुमने बहुत अच्छा किया। विष्णु जी में तुम्हारी प्रीति है, सदा दीन में दया करते हो, धर्मज्ञ हो, विष्णु जी का व्रत करने वाले हो। बालकपन से तुमने कार्तिक का व्रत किया, इस दान से इसका सब जन्म का पाप दूर हो गया। विष्णु लोक को प्राप्त हुई, यह विमान में प्राप्त है। वे मनुष्य धन्य है जिन्होंने भक्ति से विष्णु जी का पूजन किया। धर्मदत्त, जैसे तुमने विष्णु जी तुमको अपना लोक देंगे, जैसे तुमने किया विष्णु जी तुम्हें अपना लोक देंगे। बहुत हजार वर्ष तुम्हारी 2 स्त्री होंगी, जब पुण्य समाप्त होगा तब पृथ्वी में जन्म लोगे। सूर्यवंश में राजा दशरथ हो गए, 2 स्त्री होंगी, तीसरी स्त्री राजा दशरथ की स्त्री यही कलह केकई होगी। वहाँ भी तुम्हारे पुत्र विष्णु जी राम नाम निकट रहेंगे। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेवा। बोले नंदनंद भगवान की जय। पृथु राजा बोले कि हे नारद, विष्णु जी के पूजन का महात्म्य सुनने
की इच्छा है सो संपूर्ण कहो। नारद जी बोले, दूसरे के हंसने के वास्ते भी जो कोई विष्णु जी का व्रत करता है वह भी विष्णु के लोक को पाता है। जो श्रद्धा से करे उसका तो क्या कहना है। यही एक इतिहास है। धूम्रकेश नाम के राजा उत्तम गति को प्राप्त हुआ। रम्य कलिंद पर्वत में दीर्घपुर नाम का ग्राम था। उसमें सूर्य वंश में उत्पन्न धर्मात्मा सुबाहु नामक राजा हुआ। ब्राह्मण का मान करने वाला, विष्णु भक्त, प्रजा का पालन करने वाला उसका बड़ा लड़का धूम्रकेश नाम का रूपवान था। धूम्रकेश दुष्ट बालकों के साथ खेलता था। दुष्टों के संग दुष्ट बुद्धि हो गई। हमेशा जुआ खेलता था। उसी के वास्ते चोरी करता था। चोरी, मद्य पीना, युवा अवस्था में मछली का मांस खाना, गया धूर्त लोगों के साथ गांव की स्त्रियों को देखता था। छल से, धन से, बल से नहीं भोग करने लायक ब्राह्मणी स्त्रियों को भी काम से मोहित होकर के नहीं छोड़ता था। राजा ने ऐसा हाल सुनकर बहुत तरह से ताड़ना दी, परंतु उसका स्वभाव वैसा ही रहा। कभी राजा का लड़का गेंद खेलता था, उसने गेंद को चलाया, वह गेंद राजा के मकान में गई। उसे देखने को राजा का लड़का गया। वहां से राजा की स्त्री भी आई। विमाता उसके पुत्र से मोहित होकर के उसको बार बार दूर से दिखाती, लज्जा युक्त हास्य भाव से मीठे वचन से बोली, हे राजपुत्र, यहाँ आओ, गेंद लो, धन लो, और भी जो तुम्हारी इच्छा होगी सो देंगी। ऐसी रानी के कर्ण रोचक मधुर वचन सुन करके महादूत राजपुत्र ने बालक पाप को न विचार करके मकान में जा करके विमाता का आलिंगन किया। राजा ने उसका ऐसा कर्म जान के देश से उसे निकाल दिया। मारने लायक उसे पुत्र भाव से मारा नहीं। राजा से निकाला गया धूम्रकेश मनुष्य रहित वन में फल मूल खाने लगा। चोरी करता, रास्ते में मुसाफिर लोगों को लूटता। राजा के भय से वहां से दूर वन में चला गया। वन में घूमते घूमते देवयोग से शुभ वृंदावन में आया। वहां पर भय से दिन को रहा, रात को रहा। रात को मथुरा में चोरी करने के वास्ते गया। वहां पर एक वैश्या का घर बहुत अच्छा देखा। फिर रूपवती वैश्या को देखा, तब तो उसी वैश्या में लीन हो गया। चोरी से धन लाकर वैश्या को देता, उसी वैश्या के घर में रहता। राजा के सिपाही न जान सके। सिंधु देश में रहने वाला ब्राह्मण सत्यव्रत नाम का सुंदर, बुद्धिमान, इंद्रियों के अर्थ से विवृत पुत्र घर छोड़ करके वृंदावन में आया। रात दिन श्री कृष्ण की आराधना करता रहा। द्रव्य से रहित सत्यव्रत कोई भी नहीं था। हे राजन, कार्तिक में प्रीति से श्री कृष्ण का पूजन करने लगा। तीसरे दिन कुछ पत्र मूल फल खा लेता था। पूजन करके दामोदर भगवान की स्तुति करने लगा। सत्यव्रत कहने लगा कि सच्चिदानंद स्वरूप शोभायमान कुंडल गोकुल में दीप्यमान यशोदा की उखल में बंधे यशोदा से पकड़े गए ईश्वर को हम नमस्कार करते हैं। कमल रूपी हाथ में दोनों नेत्रों को पूछते, बार बार रोते, बार बार श्वास को लेते, कंपमान गले से जिनके 3 रेखा डरे नेत्र दामोदर भगवान को नमस्कार करता हूँ। हे देव, हे ईश्वर, हमको मोक्ष पर्यंत वरदान दो। तुम्हारा गोपाल स्वरूप मेरे मन के आगे प्रकट रहे। दूसरे वरदानों से क्या है? काले मनोहर टेढ़े केशों से युक्त यशोदा द्वारा बार बार चूमा गया बिंब फल के समान होठों वाला तुम्हारा मुख मेरे मन में प्रकट हो। हे देव दामोदर, हे अनंत, नमस्कार है, प्रसन्न हो। हे प्रभु, दुख रूपी समुद्र में डूबते दीन की रक्षा करो। हे ईश, अज्ञानी मुझको नेत्र के आगे करो। जैसे तुमने कुबेर के लड़के नलकुबर मणिग्रीव को वृक्ष योनि से छुड़ाया, वैसे ही हमको प्रेम रूपी अपनी भक्ति दो। हे दामोदर, हट नहीं छोड़ूंगा। दीपमान तुम्हारे पेट में संसार का घर रूप रस्सी को नमस्कार है। तुम्हारी प्रिय राधिका को नमस्कार है। अनंत लीला जानने वाले देव तुम्हें नमस्कार हो। नारद जी बोलने लगे कि दामोदर भगवान ने सत्यव्रत ब्राह्मण का स्तोत्र सुन करके बिजली के समान
चमत्कार हृदय में पाया। जब वह अंत सहित रूप ना देख पड़ा तब विकल होकर के रोने लगा, यहाँ वहाँ देखने लगा, फिर पूजा करने लगा। वहाँ देवयोग से धूम्रकेश राजपुत्र आया और गुप्त होकर के तमाशे के समान विष्णु जी की पूजा देखी। हाथ से प्रीति रस देने वाले रात को वैश्या के घर में गया, वैश्या से सब हाल कहा। जो आनंद से देखा था, मिट्टी की मूर्ति बना करके उसी प्रकार पूजन करने लगा। हाथ से युक्त दुष्ट मन राजपुत्र ने उसी तरह कृष्ण जी का नाम लिया। इस प्रकार बहुत हास्य करके प्रीति से राजा को रात को वैश्या के संग सोया। तब राजा के सिपाहियों से पकड़ा गया। उसका अपराध देख करके राजा के सिपाहियों ने उसे मार डाला। यमराज के दूत यमराज के पास ले गए। यमराज ने देखा कार्तिक महीने में उसका हास्य युक्त छल से मथुरा में कृष्ण जी का पूजन कर्म देखकर यमराज ने आसन से उठा करके उसका आतिथ्य सत्कार किया। आसन अर्घ इत्यादि से पूजा की। दूतों को धमकाने लगा। यम बोले कि रे दूतों, तुम्हारा ज्ञान भ्रष्ट हो, तुमको धिक्कार है, हमारी आज्ञा नहीं मानते। जो बात हम रोकते हैं वही बारंबार करते हो। हमने कई बार कहा कि विष्णु जी के भक्त के पास नहीं जाना, विष्णु जी के भक्त हमें दंड देने का अधिकार नहीं है, तुम लोग दंड देते हो। ऐसे बोल करके धर्मराज धूम्रकेशु से बोले कि तुमको बहुत कष्ट मिला। मथुरा में आकर के कार्तिक महीने में कृष्ण जी का पूजन तुमने किया, राजा के सिपाहियों ने दंड दिया, तुम वैकुंठ जाने लायक हो, हमारे पुर में आने के लायक नहीं हो। धूम्रकेश बोला कि हे यमराज, हमेशा जन्म भर पापों से युक्त मेरा अधिकार वैकुंठ जाने को कैसे होगा? तुमने बड़ी आश्चर्य की बात कही, मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया। किस पुण्य के प्रभाव से पापी मैं समीचीन गति को पाऊंगा? मैं पुण्य पाप का लक्षण नहीं जानता। तुम्हारे मुख से संदेह दूर होगा, तब सद्गति को प्राप्त होऊंगा। यमराज जी बोले कि हे धूम्रकेशु, कमल नेत्र रोग रहित नारायण को नमस्कार करके तुमसे धर्म का लक्षण कहता हूँ, सो सुनो। वेद में जो कहा है सो धर्म और निषिद्ध धर्म है। धर्म दो तरह का है, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। एक धर्म का फल की अपेक्षा और अनपेक्षा से दो प्रकार का हो जाता है। जो पुरुष फल की कामना से धर्म करते हैं वह प्रवृत्त धर्म कहलाता है, फल की कामना रहित निवृत्त धर्म कहलाता है। हे राजपुत्र, और गुप्त वस्तु सुनो। कहते हैं जिससे गोविंद भगवान में मनुष्यों की भक्ति होती है वही धर्म है। विष्णु जी की कथा श्रवण करते हैं, नाम लें, स्मरण करें, पाद सेवन, पूजा, वंदन, दास भाव, मित्रता, आत्मा को निवेदन करना, ऐसी 9 तरह की भक्ति है। जिन लोगों ने ऐसी भक्ति की वे मुक्त हो गए। विष्णु जी की कथा श्रवण परीक्षित राजा, कीर्तन में शुकदेव, स्मरण में प्रहलाद, पाद के भजन में लक्ष्मी, पूजन में पृथुराज, वंदना में अक्रूर, दास भाव में सुग्रीव, मित्र भाव में अर्जुन, आत्मा से निवेदन में बलि, हास्य से भी कृष्ण जी की पूजा फलदायक होती है। नाम लेने से महापापी लोग अनेक पापों से छूट जाते हैं। उन वैकुंठ नाथ की पूजा तुमने की सो पहले तुम नरक लायक भी, अब वैकुंठ हो जाओगे। इस कारण हे राजपुत्र, कार्तिक में मथुरा में दामोदर भगवान के पूजन से ज़्यादा और कुछ नहीं। उसी जगह गंडकी नदी चक्र तीर्थ जानो, जहाँ पर शालिग्राम तीर्थ, जहाँ विष्णु जी की मूर्ति प्रकट है। धूम्रकेश ने कहा कि हे लोकनाथ धर्मात्मा, धर्मराज, हे महाप्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, मेरा संदेह दूर करो। सब जगह से प्राप्त हरिगंगा नदियों को छोड़ करके गंडक नदी में कैसे प्राप्त हुए? यमराज बोले, किसी कल्प में वेदशिरा नाम के मुनि हुए, गंगा तट में लोक का सुख से वाली तपस्या करते रहे। उस मुनि का आश्रम बहुत पुण्य रमणीक, अनेक प्रकार के वृक्षों से युक्त, सब ऋतु में पुण्य फल से युक्त और शत्रुभाव जीव किसी जीव में नहीं।
पूजा के वास्ते पुष्पों के तथा रसाल के वृक्षों से शोभित ऐसे आश्रम में वेद शिरा मुनि की तपस्या देख करके इंद्र बहुत डरे। मनोहर देव कन्या मंजू मोषा को भेजा। मंजू गोपा देव गेंद से खेलती हुई, वन को शोभायमान करती हुई, सुगंध से पुष्प कोमलना से पल्लवों को तुच्छ करती हुई, लज्जा हरास से मिले भौं युक्त चंचल चंद्रमा के युक्त तुल्य मुख धारण करके सूक्ष्म वस्त्र मुनि के नेत्रों के आगे शोभायमान होती है और स्वर्ण के कुंडलों से शोभायमान सूक्ष्म मध्य कोटि वाली ऐसी अप्सरा को देख करके मुनि ने तपस्या का विघ्न मान करके मोक्ष नहीं माना। दूसरी जगह जाने से छल से प्रीति से मुनि के बल धारण करने लगी। उसके स्पर्श से मुनि के रोम खड़े हो गए। तब अपने वश जान मुनि के गले में हाथ डालने लगी। तब वेदशिरा मुनि ने अपने को काम के वश में जान करके क्रोध से लाल नेत्र होकर मंजू घोषा को श्राप दिया। महातपस्वी वेदशिरा ऋषि बोले कि तरंग से समान शीतल दो भुजाओं से युक्त श्रृंगार किए हमारे गले में तूने भुजा डाली, काम कुंड में डुबाए संसार रूपी समुद्र में डालने का इरादा किया। नदी के समान होने से हे भामिनी तू नदी हो जा। जब मुनि ने इस प्रकार श्राप दिया, वह मंजू घोषा बहुत दुखी हुई। दीन होकर के मुनि से बोली कि हे ब्राह्मण, प्रति चेष्टा करने वाली मैं दूसरे के अधीन हूँ, विनय से नम्र शाप योग्य नहीं हूँ, मेरे ऊपर प्रसन्न हो। तब शांत मुनि बोले कि नदी होकर के जनार्दन भगवान को पेट में धारण करती हुई लोगों का कृतार्थ करो। शालिग्राम शिला रूपी भगवान तुझ में होंगे। मनुष्यों को मुक्ति देने वाला तुम्हारे यश का विस्तार लोक में होगा। निश्चय तुम्हारे करके तुम्हारा जन्म शोभायमान है। गोविंद समागम का उत्सव है। हमने श्राप वरदान से अधिक दिया है। भगवान की भक्ति युक्त मनुष्य दुर्लभ है। यम बोला कि यही मंजू घोषा देवी नदियों में श्रेष्ठ गंडकी नाम की नदी हुई, जिसमें भगवान विष्णु वृंदा के शाप से शिला रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार सब कहा। अब विष्णु जी के निकट में आप जाओ। यमराज के वचन सुनकर के सब पापों से छूट राजपुत्र दिव्य रूप होकर के विमान पर चढ़ के कार्तिक मास में कृष्ण की पूजा के लेश मात्र से विष्णु जी के लोक को गया। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली नारायण भगवान की जय। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा। हमारी जान जाएगी। धरी है शीश के ऊपर हमारी पाप की गठरी।
धरी है शीश के ऊपर हमारी पाप की गठरी। पापों का बोझ है भारी, पापों का बोझ है भारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पापों का बोझ है भारी, तो हम भी डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी जान जाएगी। ये बचपन की मोहब्बत है हमारी टूट जाएगी। ये बचपन की मोहब्बत है हमारी टूट जाएगी। पड़ी मझधार में नैया, पड़ी मझधार में नैया, खेवैया कोई नहीं मेरा। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी जान जाएगी। पड़ी मझधार में नैया, खेवैया कोई नहीं मेरा। खेवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। खेवैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। बजाई आपने मुरली, बजाई आपने मुरली, हमारे मन को है भाई। के दर्शन आके दे जाओ, के दर्शन आके दे जाओ, नहीं तो राधे रूठ जाएगी। पकड़ लो हाथ तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बोले नंदकंद भगवान की जय। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन पाणी नमो नमो, ब्रह्मादि जाइए तेरा हर यश गाइए। नमो नमो तेरा हर अविनाशी, काटो जन्म वाली बांसी। नमो नमो ल्याओ रंबा करो तैयारी, ल्याओ रंबा। तुलसा महारानी दी करो तैयारी, तुलसा महारानी दी करो तैयारी। नमो नमो तुलसा महारानी, ठाकुर मन वाणी। नमो नमो ब्रह्मादि जाइए तेरा हर यश गाइए। नमो नमो तेरा हर अविनाशी, काटो जमा वाली बांसी। नमो नमो या मेरी तुलसा होई अंगूरी, या मेरी तुलसा ठाकुर जी दी मनसा पूरी, ठाकुर जी दी मनसा पूरी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो ठाकुर मन।
ब्रह्मा दिए जाइए नमो नमो तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा हर अविनाशी काटो जमा वाली बांसी नमो नमो या मेरी दुल्हन जोड़ियां लग रहा या मेरी दुल्हन जोड़ियां लग रहा ठाकुर जी नो होइया खबरा ठाकुर जी नो होइया खबरा नमो नमो तुलसा महारानी ठाकुर मन भाणी नमो नमो ब्रह्मा दिए जाइए नमो नमो तेरा हर अविनाशी नमो नमो काटो जमा वाली फांसी नमो नमो या मेरी दुल्हना होई सुभद्री या मेरी दुल्हना होई सुभद्री सेवा कर दे ब्राह्मण कदरी नमो नमो तुलसा महारानी ठाकुर मन भाणी नमो नमो ब्रह्मा दिए जाइए तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा हर अविनाशी काटो जमा वाली फांसी नमो नमो या मेरी दुल्हना कुड़माई या मेरी दुल्हना जी होई कुड़माई ठाकुर जी नो देव बधाई ठाकुर जी नो देव बधाई नमो नमो तुलसा महारानी ठाकुर मन वाणी नमो नमो ब्रह्मा दिए जाइए नमो नमो तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा हर अविनाशी नमो नमो काटो जमा वाली बांसी नमो नमो सूतर गतिये दाज बनाइए सूतर गतिये दाज बनाइए तुलसा महारानी दाज बनाइए ठाकुर जी दा कमल बनाइए नमो नमो तुलसा महारानी ठाकुर मन वाणी नमो नमो ब्रह्मा दी चाहिए नमो नमो तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा हर अविनाशी नमो नमो काटो जमा वाली बांसी नमो नमो पीतल गड़िए तामा गड़िए पीतल गड़िए तामा गड़िए दुधा महारानी दे बर्तन गड़िए ठाकुर दीदा कंठा गड़िए नमो नमो तुलसा महारानी ठाकुर मन वाणी नमो नमो ब्रह्मा दिए जाइए नमो नमो तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा हर अविनाशी नमो नमो काटो जमा फांसी नमो नमो सोना गड़िए रूपा गड़िए सोना गड़िए रूपा गड़िए तुलसा महारानी दे जेवर गड़िए ठाकुर जी दा कंठा गड़िए नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो ठाकुर मन वाणी नमो नमो ब्रह्मा दिए जाइए नमो नमो तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा हर अविनाशी नमो नमो काटो जमा वाली फांसी नमो नमो या मेरी तुलसा बैठी खारे या मेरी तुलसा बैठी खारे खोल खलोते ठाकुर प्यारे खोल खलोते ने ठाकुर प्यारे नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो ठाकुर मन वाणी नमो नमो ब्रह्मा दिए जाइए नमो नमो तेरा हर यश गाइए नमो नमो तेरा हर
काटो जम वाली बांसी नमो नमो। या मेरी दुल्हन नैया लावा, या मेरी दुल्हन नैया लावा, खोल खलोती में हर यश गावा, खोल खलोती में हर यश गावा। नमो नमो तुलसा ठाकुर मन वाणी नमो नमो। ब्रह्मादि जाइए नमो नमो, तेरा हर यश गाइए नमो नमो, तेरा हर अविनाशी नमो नमो। काटो जम वाली बांसी नमो नमो। या मेरी दुल्हन जड़ी जुबारे, या मेरी दुल्हन जड़ी जुबारे, सोना ते रूपा में तुलसा तुम्हारे, सोना ते रूपा में तुलसा तुम्हारे। नमो नमो तुलसा महारानी ठाकुर मन वाणी नमो नमो। ब्रह्मादि जाइए नमो नमो, तेरा हर यश नमो, तेरा हर अविनाशी नमो नमो। काटो जम वाली बांसी नमो नमो। धूप दीप दी देओ अर्जी, धूप दीप दी देओ अर्जी। फुल्ला दी वर्षा होई महारानी, फुल्ला दी वर्षा होई महारानी। नमो नमो तुलसा ठाकुर मन वाणी नमो नमो। ब्रह्मादि जाइए नमो नमो, तेरा हर यश गाइए नमो नमो, तेरा हर अविनाशी नमो नमो। काटो जम वाली बांसी नमो नमो, काटो जम वाली बांसी नमो नमो। बोले तुलसा महारानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, महामाई माँ कालका की, भारत माँ के समस्त ऋषियों की धर्मी जयकारा। हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम।